जय श्रीमन नारायण। आगामी 25 दिसंबर को श्रीमद् भगवद गीता जयंती। श्रीमद् भगवद गीता जयंती से पहले गीता का सामान्य परिचय हो सके, इस उद्देश्य से मैंने वीडियोस की कुछ श्रृंखला बनाने का निश्चय किया है। तो 25 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है, जो कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया था कुरुक्षेत्र के रण मैदान में। मित्रों, अर्जुन विषाद और अवसाद से ग्रसित था, उसके भीतर निराशा व्याप्त थी। तो हमारे जीवन में भी जब निराशा होती है और कोई हमें मार्गदर्शन करने वाला आ जाता है, तो निश्चय ही हम अपने मनोबल से उस परिस्थिति को जीत लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। हे अर्जुन, ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, यही कुरुक्षेत्र है। हमारे जीवन में अनेकों संघर्ष चल रहे हैं। अब उन संघर्षों में विजय कैसे प्राप्त करनी है? तो हमें विजय अपने मनोबल को बढ़ाकर, श्रीमद् भगवद गीता उसी मनोबल को बढ़ाती है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं तो मित्रों, हमारे समक्ष एक चित्र आता है जिसमें अर्जुन एक रथ पर बैठा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण उस रथ में लगे हुए 5 घोड़ों की कमान अपने हाथ में ले रखे हैं और अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो इसका बड़ा निहितार्थ है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये जो अर्जुन है वह हमारी आत्मा है, ये जो रथ है वह हमारा शरीर है, शरीर के भीतर वो आत्मा विराजमान है। और ये जो 5 घोड़े हैं, ये हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं। उनकी कमान भगवान श्री कृष्ण के हाथों में है। अगर इन्हीं घोड़ों को स्वच्छंद छोड़ दिया जाए तो अर्जुन जिस उद्देश्य से गया है, यानी संघर्ष करने के लिए, युद्ध करने के लिए गया है, वो घोड़े स्वच्छंद अपने चारे की तलाश में, अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमेंगे और अर्जुन जिस उद्देश्य से गया है वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हो सकता है कि उसको गड्ढे में भी गिरा दें। तो उनकी कमान एक सुयोग्य व्यक्ति यानी कृष्ण के हाथ में अर्जुन ने दे रखी है कि हे कृष्ण, आप ही मेरे सारथी बनो। तो भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बनते हैं और सही दिशा में उस रथ को ले जाते हैं। मित्रों, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार है। हमें अपने इंद्रियों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। अगर ये स्वच्छंद रहेंगी तो निश्चय ही ये भटक जाएंगी और भटक जाएंगी तो हमारा जीवन भी अटक जाएगा। तो यह उद्देश्य है इस चित्र का। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला और जब शाम को वो विश्राम स्थल पर वो जाते थे, उस समय पहले कृष्ण उतरते और अर्जुन को पहले बाद में उतारते थे। लेकिन 18वां दिन जब पूरी तरीके से युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम इस रथ से उतरो। अर्जुन को अटपटा सा लगा कि रोज तो भगवान कृष्ण पहले उतरते हैं और मुझे उतारने के लिए बाद में कहते हैं, लेकिन आज मुझे पहले उतरने के लिए कह रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो बात होगी, क्योंकि ये परब्रह्म परमात्मा है, अपना विराट रूप भी दिखा चुके हैं। तो निश्चय ही कोई ना कोई बात होगी और अर्जुन उनकी आज्ञा को मानकर पहले उतरता है। बाद में कृष्ण जैसे ही उस रथ से उतरते हैं, उस रथ में आग लग जाती है। तो मित्रों, ये जो हमारा जीवन है वह भी कुछ इसी प्रकार का है कि ये जो जीवन है, जब तक परमात्मा हमारे साथ नहीं है तो इसमें जैसे ही उसने हमारा साथ छोड़ा तो इस जीवन में आग लग जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन रूपी रथ के साथ परमात्मा का होना आवश्यक है। इस श्रीमद् भगवद गीता में कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं, जो 18 अध्याय में विभाजित हैं, जिनमें से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, 85 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, 40 संजय ने और 1 धृतराष्ट्र ने। श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये धृतराष्ट्र ने बोला है। तो कुल मिलाकर श्रीमद् भगवद गीता जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाती है, हमारे मनोबल को उच्चतर अवस्था में पहुंचा देती है। मेरा यह पहला वीडियो, मैं इतना ही इसमें आपके समक्ष जानकारी रखना चाहता हूं और मेरी श्रृंखला के अगले वीडियोस को जरूर देखें। कोई न कोई
इंटरेस्टिंग बात, कोई ना कोई सोचने लायक बात, जीवन में उतारने लायक बात अगले वीडियोस में आपको निश्चित मिलेगी। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपको ये जानकारी पसंद आए। धन्यवाद।